नमस्ते दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने जिस अद्भुत कथा को छोड़ा था वहां का दृश्य कल्पना से भी परे था। तीनों लोकों पर राज करने वाला महाबली राजा बलि अब नागपाश में बंधा हुआ था। भगवान वामन अपने उस विराट रूप को धारण किए हुए थे जिसके एक पग में समस्त ब्रह्मांड और दूसरे पग में यह संपूर्ण भूलोक समा गया था। बलि का सिंहासन, उनका वैभव, उनकी दानशीलता का गर्व, सब कुछ मिट्टी हो चुका था। वह विवशता के चरम पर थे, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी वचन पालन का तेज शेष था। वह उस क्षण का इंतजार कर रहे थे जब प्रभु अपना तीसरा पग उनके मस्तक पर रखेंगे। उस वातावरण में जहां देवताओं की खुशी और बलि की हार का मिश्रण था, एक अचानक और अचंभित कर देने वाली शांति छा गई। उस शांति के साथ वहां एक ऐसे महापुरुष का आगमन हुआ जिनकी भक्ति का तेज सूर्य से भी अधिक था। वह थे परम भागवत भक्त प्रहलाद जी। बलि ने जब अपने परदादा को देखा तो नागपाश की पीड़ा और बंधन की लज्जा क्षण भर के लिए भूल गए। अपने जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी में होते हुए भी उनका मस्तक श्रद्धा से झुक गया। यह साधारण प्रणाम नहीं था, यह उस शिष्य का प्रणाम था जो अपने गुरु और पथ प्रदर्शक को संकट की घड़ी में देखता है। प्रहलाद जी ने अपने पोते को देखा, उस बलि को जिसे उन्होंने बचपन से धर्म के मार्ग पर चलना सिखाया था। आज बंधा हुआ देख उनका हृदय करुणा से भर गया। लेकिन उनकी दृष्टि सांसारिक नहीं थी। जहां बाकी दुनिया इसे बलि का पतन मान रही थी, वहीं प्रहलाद जी ने इसमें साक्षात दिव्य कृपा का दर्शन किया। प्रहलाद जी के नेत्रों में आनंद के आंसू थे। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान वामन की स्तुति की। उनकी वाणी में न कोई शिकायत थी, न कोई दुख, केवल परम संतोष था। उन्होंने गंभीर और हृदय स्पर्शी स्वर में कहा, हे जनार्दन, आप केवल लेने वाले नहीं, आप तो देने वाले हैं। आपने बलि को केवल ऐश्वर्य नहीं दिया था, आपने उसे तीनों लोकों का सबसे बड़ा दानी बनने का अवसर दिया था, और आज आपने उससे उसका सब कुछ छीन लिया। क्या आप जानते हैं प्रभु, आपने कितनी बड़ी दया की है। वहां उपस्थित सभी लोग, यहां तक कि देवगण भी स्तब्ध रह गए। प्रहलाद जी ने अपनी बात जारी रखी, हे प्रभु, यह सारा संसार धन, पद और शक्ति को ही सफलता मानता है। इन सब का होना वरदान है और छिन जाना अधिशाप। लेकिन हे प्रभु, आप जानते हैं कि मनुष्य के लिए सबसे बड़ा बंधन धन नहीं, बल्कि धन से उपजा अहंकार है। यही अहंकार, यही मैंपन उसे आपसे दूर करता है। आपने जो किया वह केवल एक राजा को दंड देना नहीं है, बल्कि एक भक्त को सबसे बड़ी माया के बंधन से मुक्त करना है। आपने बलि के बाहरी साम्राज्य को तोड़ा ताकि उसके भीतर का भक्ति राज्य सदा के लिए सुरक्षित हो जाए। यह त्याग नहीं है, यह तो सबसे बड़ी कृपा है प्रभु। मेरा पोता धन्य है कि उसे आपके हाथों से मुक्ति मिली। प्रहलाद जी के इन दार्शनिक शब्दों ने वहां एक गहरा मौन स्थापित कर दिया। आज के युग में भी क्या हम इसी अहंकार से नहीं जूझ रहे? हम अपनी दौलत, अपनी पदवी को अपनी पहचान बना लेते हैं, और जब वह छिन जाती है तो हम टूट जाते हैं। प्रहलाद जी हमें सिखाते हैं कि उस छिनने में भी प्रभु का एक गहरा संदेश छिपा होता है, समर्पण का संदेश। प्रहलाद जी को इस बात का गर्व हुआ कि उनके पोते ने अपना वचन नहीं तोड़ा और तीसरा पग अपने मस्तक पर रखने के लिए सहर्ष स्वयं को प्रस्तुत कर दिया। यह था धर्म का सर्वोच्च शिखर। भक्त प्रहलाद के निश्चल प्रेम और राजा बलि के अतुलनीय समर्पण को देखकर भगवान वामन का हृदय पिघल गया। उनका विराट रूप अब करुणा के सागर में बदल चुका था। उन्होंने बलि और प्रहलाद की ओर देखकर एक ऐसा रहस्य उजागर किया जो युगों युगों तक भक्तों को मार्गदर्शन देता रहेगा। हे प्रहलाद, तुम सच्चे ज्ञानी हो। तुमने इस घटना का वास्तविक अर्थ समझा है। तुमने बलि की भक्ति और उसके सत्य पालन को ठीक ठीक पहचान लिया है। और तब उन्होंने स्वयं इस नियम की पुष्टि की, मैं जिसे अपनाना चाहता हूं, मैं जिसे संसार के मोह से मुक्त करना चाहता हूं, मैं उसका सब कुछ छीन लेता हूं ताकि वह केवल मुझ पर आश्रित रहे। इस ऐश्वर्य मद को त्याग कर बलि ने सिद्ध कर दिया है कि वह मेरा सच्चा भक्त है। दोस्तों, यह था कथा का सबसे बड़ा आश्चर्य और जीवन का सबसे बड़ा सत्य। भगवान ने स्वयं स्वीकार किया कि भौतिक ऐश्वर्य मनुष्य को मदहोश कर देता है और भक्ति के मार्ग पर सबसे बड़ी बाधा यह भौतिक आसक्ति ही है। बलि ने उस आसक्ति को त्याग दिया था। इसलिए वामन भगवान ने बलि को दो ऐसे वरदान दिए जिसने उनकी महिमा को स्वर्ग से भी ऊपर उठा दिया। पहले, अगले मनवंतर में बलि को स्वर्ग के इंद्र का पद प्राप्त होगा और इसलिए बलि 7 चिरंजीवियों में से एक चिरंजीवी हैं। और दूसरा और सबसे बड़ा वरदान,
उन्हें पाताल लोक के सुतल लोक का राजा बनाया गया। सुतल लोक यह कोई साधारण पाताल नहीं था, यह स्वर्ग से भी अधिक शांत, वैभवशाली और सभी प्रकार की सुख सुविधाओं से परिपूर्ण था। यह वह स्थान था जहां किसी भी प्रकार का दुख, रोग या असुरक्षा का भय नहीं था। यह स्थान बलि को उसके दान के पुण्य के फलस्वरूप मिला था। भगवान वामन ने स्वयं बलि को यह वचन दिया, हे बलि, तुमने मुझे इतना प्रिय किया है कि मैं स्वयं तुम्हारे द्वारपाल के रूप में सुतल लोक में रहूंगा। जब तक मैं तुम्हारे द्वार पर हूं, तब तक कोई भी संकट, कोई भी विपत्ति तुम्हें छू नहीं सकती। कल्पना कीजिए, वह परमेश्वर जो संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी है, जिसने सृष्टि का निर्माण किया, वह अपने भक्त की सेवा में उसके महल के द्वार पर खड़ा है। यह भक्ति की सबसे ऊंची पराकाष्ठा है। बलि ने धन संपत्ति खोई, पर तीनों लोकों के स्वामी को अपना सेवक बना लिया। समय बीता और वैकुंठ में माता लक्ष्मी को अकेलापन सताने लगा। उनके प्रभु तो बलि के द्वारपाल बने हुए थे। माता का मन विचलित हुआ। तब उन्होंने नारद मुनि से परामर्श लिया। नारद जी ने माता को एक अद्भुत उपाय सुझाया, रक्षाबंधन। माता लक्ष्मी ने एक साधारण स्त्री का रूप धारण कर सुतल लोक में राजा बलि के पास पहुंची। बलि ने उनका भव्य स्वागत किया। माता ने बलि के हाथ में पवित्र रक्षा सूत्र राखी बांधी। यह राखी सिर्फ एक धागा नहीं थी, यह माता और पुत्र अर्थात भक्त के बीच प्रेम और विश्वास का अटूट बंधन था। राखी बांधने के बाद बलि ने माता से कहा, हे देवी, आपने मुझे अपना भाई बनाया है, आप मुझसे कोई भी उपहार मांग सकती हैं। तब माता लक्ष्मी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, हे भाई बलि, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे स्वामी, मेरे नारायण को मुझे वापस दे दो। बलि, जो दानवीर थे, अब इस अनूठे रिश्ते के बंधन में बन चुके थे। उन्होंने सहर्ष माता की इच्छा स्वीकार की और नारायण को वैकुंठ वापस जाने की अनुमति दे दी। यह एक ऐसा दृश्य था जहां भक्त ने अपने इष्ट को प्रेम के वशीभूत होकर मुक्त कर दिया। इस घटना से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बलि को संतुष्ट करने के लिए एक और विशेष वचन दिया, हे बलि, मैं हर वर्ष 4 महीने तक तुम्हारे द्वारपाल की भूमिका निभाने के लिए सुतल लोक आऊंगा। यही वह समय है जब नारायण को योग निद्रा में दिखाया जाता है। असल में इन 4 महीनों में वह वैकुंठ में नहीं, बल्कि अपने परम भक्त राजा बलि के द्वारपाल की भूमिका निभाते हुए विश्राम करते हैं। यह है प्रेम, वचन और भक्ति का महासंगम। दोस्तों, भगवान के वामन अवतार की यह कथा केवल एक धार्मिक कहानी नहीं है, बल्कि हमारे जीवन का दर्पण है। सच्चा धर्म केवल दान पुण्य करना नहीं है, बल्कि वचन पालन है, चाहे उसके लिए कितना भी बड़ा नुकसान उठाना पड़े। बलि ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। अहंकार की कीमत। आज हम भौतिक सफलता को ही सब कुछ मानकर रात दिन भागते हैं, पर यह कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार के साथ जी गई जिंदगी बंधन है और समर्पण के साथ जी गई विवशता भी मुक्ति है। प्रभु की कृपा। प्रहलाद जी की तरह हमें हर कठिनाई में भगवान की कृपा देखनी चाहिए, ना कि शिकायत। जब जीवन कुछ छीनता है तो अक्सर वह हमें किसी बड़े बोझ से मुक्त कर रहा होता है। इस कहानी से प्रेरणा लेकर आइए, हम भी अपने जीवन में समर्पण और धर्म के मार्ग को अपनाएं। लेकिन अब समय है एक और भयंकर अध्याय की ओर बढ़ने का। एक ऐसा अवतार जो महाकाल का रूप धारण करके आया, जिसके क्रोध की ज्वाला ने सृष्टि के संतुलन को बदल दिया। जी हां दोस्तों, अगला वीडियो उस अवतार पर होगा जिनके फरसे की गूंज आज भी सुनाई देती है। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों भगवान परशुराम ने अपने पिता जमदग्नि के अपमान के बाद धरती से क्षत्रिय वंश का 21 बार संहार करने की भयानक प्रतिज्ञा ली। क्या यह केवल क्रोध था या इसके पीछे धर्म की कोई गूढ़ स्थापना थी? वह कौन सी शक्ति थी जिसके कारण परशुराम जी ने महादेव के दिए हुए अस्त्र से धरती को रक्त स्नान करा दिया? इस रोमांचक सफर के लिए तैयार रहें। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।